फातिमा और आप देख रहे हैं हम लोग। कुछ ही दिनों पहले 2011 के सेंसस के आंकड़े जब जारी किए गए तो उसके बाद एक हंगामा शुरू हो गया, बहस छिड़ गई, क्योंकि जो आंकड़े जारी किए गए वो बता रहे थे कि मजहब के आधार पर किस तरह आबादी बढ़ी है। शोर मचा के मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हिंदू आबादी जो है वो खतरे में है। वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया को ये डर है कि इसी दर पे मुसलमान अगर बढ़ते रहे तो इस पॉपुलेशन जिहाद के खिलाफ अगर आप खड़े नहीं हुए तो भारत एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और उन्नाव से बीजेपी एमपी साक्षी महाराज ने हाल ही में कहा कि मुसलमान तो इतनी ज्यादा तादाद में हैं कि उनका अल्पसंख्यक दर्जा छीन लेना चाहिए। लेकिन जिस आबादी को साक्षी महाराज अल्पसंख्यक भी मानने को तैयार नहीं, उसी की बदहाली पर सच्चर कमेटी, उसके बाद कुंडू कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, इन सभी ने कहा कि सामाजिक विकास के पैमाने पर वो शेड्यूल कास्ट से भी बुरे हाल में हैं। और इसी को आधार बनाकर उपराष्ट्रपति ने हाल में कहा कि पिछड़ी जाति के मुसलमानों के सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इस पर उन्हें एक वर्ग विशेष का राष्ट्रपति कह दिया गया। आरक्षण की मांग वैसे हार्दिक पटेल भी कर रहे हैं। आरक्षण का मौसम है। बहरहाल आज हम मुसलमानों की आबादी और उनके आरक्षण के सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या आरक्षण ही विकास का एकमात्र रास्ता है? और हमारे साथ पूरा पैनल है। हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के जो पार्टी है उनके अध्यक्ष और उसके अलावा सांसद सैयद अतहर हुसैन दहलवी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है। चेयरमैन अंजुमन मिनाज रसूल डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी बलदेव शर्मा, पूर्व संपादक पांचजन्य, और उसके अलावा फिलहाल चेयरमैन है नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रोफेसर संगीत रागी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ विचारक हैं, फिरोज बख्त अहमद शिक्षाविद हैं, मौलाना आजाद के परिवार के सदस्य हैं, हिलाल अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर CSDS। चर्चा की शुरुआत संबित पात्रा मैं आपसे करना चाहती हूँ। प्रवीण तोगड़िया ने जो कहा मुसलमानों को अगर 2 बच्चों से ज्यादा हो तो उन्होंने तो भाई सजा की बात भी कहती है कि आप सजा दीजिए, आप राशन कार्ड छीन लीजिए। आपकी पार्टी के MP हैं साक्षी महाराज, पहले भी तरह तरह की बातें कहते रहे आबादी को लेकर। अब उन्होंने कह दिया कि माइनॉरिटी स्टेटस देने के लायक है ही नहीं क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है। तो क्या आप माइनॉरिटी स्टेटस हटाएंगे कि अब आप सजा देंगे मुसलमानों को? दोनों, एक VHP के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, एक आपकी पार्टी के MP हैं। अब देखिए, ये विडंबना है, दुख भी है इस बात का कि बहुत तरह की बयानबाजी देश में होता है। लोकतांत्रिक देश है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मगर आप एसेंस में जाइए तो पाइएगा कि एक वर्ग यह कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देखिएगा क्या हो जाएगा हिंदुस्तान में। दूसरा वर्ग यह कहती है कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। कुल मिला के यही है। दोनों वर्ग में डेमोग्राफी का एक अंग है, इसलिए डेमोग्राफी महत्वपूर्ण है। क्यों वो कहता है कि पुलिस हटा दो तो देखो इंडिया में कौन रह जाएगा, बाकी कौन साफ हो जाएगा? क्यों ये कह रहे हैं अरे भैया डरो, 4 बच्चे पैदा करो नहीं तो इंडिया का क्या हो जाएगा? दोनों ऐसा कह रहे हैं। मतलब डेमोग्राफी इज समथिंग विच शुड बी डिस्कस्ड और थॉरली डिस्कस होना चाहिए। और ओवैसी साहब से मैं पूछती हूं, ओवैसी साहब से पूछती हूं, हैं यहां पर लास्ट टाइम बता दूं, दुखद बात है कि हिंदुस्तान में सत्य को भी, न्यूमेरिकल ट्रुथ्स को भी डिस्कस करने के लिए पॉलिटिकल करेक्टनेस की आवश्यकता होती है। और नगमा, आप उसी दिन के 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स निकालिए, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू, दोनों ने किस प्रकार रिफ्लेक्ट किया सत्य को। मैं लेके आया हूं, ये दिखाना देश को बहुत जरूरी है क्योंकि ये विवेचना का विषय बना अगले दिन ही। जैसे ही छपा ये विवेचना का विषय बना। देखिए हिंदू ने क्या छापा और टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या छापा। हेडलाइन हिंदू का, द हेडलाइन है मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज। टाइम्स ऑफ इंडिया का है हिंदू पॉपुलेशन डिक्लाइंड, मुस्लिम इंक्रीज्ड। आप देखिए पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में इस देश में डेमोग्राफी में खेल चल रहा है। वही कह रही हूं कि सरकार ने भी जिस तरह से आंकड़े जारी किए उसमें भी कुछ इसी तरह का भाव था। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदू के फिगर्स जो हेडलाइंस हैं उसमें फर्क था। सरकार नंबर जारी करती है और नंबर का अपना ट्रुथ अलग होता है। ओवैसी साहब से मैं इसका जवाब चाहूंगी। आपने कहा कि एक वर्ग कहता है कि पुलिस हटा दो, फिर देखो ओवैसी साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? इससे पहले ओवैसी भाई बोले, देखिए मुसलमानों का जो आपने बताया है, जो फिगर है 26.6 अभी पात्रा भाई ने बताया है, अपने प्रोपोर्शन में बहुत कम है। पहले 1960 में 1961 का जो हुआ था सर्वे, उसमें 34.2 था, उससे नीचे आ गया। बिल्कुल, तो थोड़ा ये अप्रिशिएट करना जरूरी है। जो ग्रोथ रेट है वो कम हुआ है, तो तेजी से कम हुआ है। तो हमारे ऊपर वो भी अमल कर रहे हैं। बिल्कुल। ओवैसी साहब, आपने सुना अभी कि अलग अलग तरह के वर्ग, हालांकि संबित पात्रा ने अभी भी इसका कोई खास खुल के जवाब नहीं दिया कि साक्षी महाराज जो है उनकी पार्टी के MP हैं, अब उन पर क्या कार्रवाई होगी, क्यों नहीं उनको रोक पाते हैं आप लोग? हाँ, आपने कहा एक वर्ग के लोग हैं वो बोलते रहते हैं, तो माना जाए कि साक्षी महाराज बोलते रहेंगे या उसको गंभीरता से लिया जाए? बीजेपी और खासतौर से RSS में डिवीजन ऑफ लेबर है।
तो संघ परिवार का एक ग्रुप इस तरह की बात करते रहता है और बीजेपी एक तरह की बात करते रहती है। और हम देखे हैं कि अभी परसों हमारे मुल्क के वजीर आजम खुद जाकर आरएसएस के चौखट पर माथा टेक कर आए हैं। मगर हकीकत ये है, अगर ऐसा ही ग्रोथ रहा तो 222 साल लग जाएंगे मुसलमानों के पॉपुलेशन को हिंदू पॉपुलेशन के बराबर होने के लिए। और सच्चर कमेटी ने कहा है कि 2030 में, अगर मैं गलत ना कहूं, हिलाल मुझे करेक्ट करेंगे, एक टाइम आएगा जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। जी, हम यही कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन की जिसको फिक्र है, आप लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को तालीम से जोड़िए। जहां पर ड्रॉप आउट रेट है दलित और मुसलमानों में जो ज्यादा है, कुंडू कमेटी ने कहा 11 साल की उम्र में, आप वहां पर स्कूल्स रखिए। जब हमारे मुस्लिम लड़कियों की शादियां थोड़ा देर से होंगी तो जाहिर है वो बच्चे भी देर से पैदा करेंगे। और सदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन कम, डिकेडल ग्रोथ रेट कम क्यों हुआ? और इसी बिना पर जब लोकसभा के सीट्स को बढ़ाने का मामला आया तो जब साउथ इंडिया का पॉपुलेशन लिया गया तो कहा गया कि नहीं, यहां पर तो कम किया गया है तो यहां पर सीटें कम हो जाएंगी, इसीलिए उसको फ्रीज कर दिया गया। तो ये हकीकत है कि डिकेडल ग्रोथ में कमी आई, जैसा भी किसी ने कहा, जबकि मुसलमानों के डिकेडल ग्रोथ में 6% करीब कमी आई। जी। और हिंदू पॉपुलेशन के डिकेडल ग्रोथ में सिर्फ 3% कमी आई। तो ये तो एक माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों से दुश्मनी का। और आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में सही कहा कि जब आंकड़े दिए गए मरदमशुमारी के तो परसेंटेज में दिए गए। मुस्लिम पॉपुलेशन 4 करोड़ बढ़ा, हिंदू पॉपुलेशन करीब 14.5 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ा। तो ये इस तरह से अगर इसको बढ़ा चढ़ाकर खौफ का माहौल पैदा किया जाएगा तो गलत है। कुल जो आबादी है मुसलमानों की वो अब 14.2% है। मुसलमानों की कुल जो आबादी है, तो उस हिसाब से भी साक्षी महाराज का ये कहना था कि अल्पसंख्यक दर्जा जो है आपका, वो अब क्यों रहे? आप इतनी बड़ी तादाद में हैं और कश्मीर जैसे राज्य में तो आप बहुसंख्यक हैं, तो फिर ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो छीन लेना चाहिए। ओवैसी साहब, माइनॉरिटी स्टेटस हटा दिया जाना चाहिए। जो लोग बात कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक का या माइनॉरिटी स्टेटस लेना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट्स पढ़ें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क़यादत में लफ्ज़ माइनॉरिटी लिखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटी का जिक्र किया। और माइनॉरिटी से मुसलमान नहीं है, सिख हैं, सब हैं। तो अब ये लोग क्या बाबा साहब अम्बेडकर से और सरदार पटेल से ज्यादा ज़हीन है क्या? तो ये ज़हीन नहीं है, बल्कि इनकी जहालत अक्स रही है इनके जुमलों से। दो पॉइंट उठाए हैं, मैं रख दूं। देखिए, जहां तक माइनॉरिटी मेजॉरिटी का डिबेट है, आपको जान के इस पर आश्चर्य होगा कि ये जो सेंसस आया है, द हिंदूज हैव बीन रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी इन 7 स्टेट्स, 7 राज्यों में। 29 में से 7 राज्यों में अब हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, पहले 5 में थे इससे पहले वाले सेंसस में। और एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप में 2.80% ही हिंदू है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, इन 7 राज्य में और एक यूनियन टेरिटरी में हिंदू अब माइनॉरिटी हो गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये डिबेट ऑटोमेटिकली होगा। और देखिए, जहां तक हमारे मुसलमान बंधुओं का सवाल है, इसमें कोई डिवीजन, मैं न्यूमेरिकली बात कर रहा हूं। आप जो बता रहे हैं कि बीइंग कॉल्ड माइनॉरिटी, व्हाई डोंट वी हैव समथिंग कॉल्ड अ सेकंड मेजॉरिटी? आप देखिए माइनॉरिटी, आज आप देखिए क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, इनकी हालत तो खराब है। इनकी संख्या तो बहुत कम है। नहीं, लेकिन अगर आप सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर आप देखें, जो कि आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, तो हिलाल अहमद, मुसलमानों की जो हालत है वो सिखों की वो माइनॉरिटी है, पर अगर हम सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे देखें तो क्या उनकी हालत भी उतनी ही बुरी है जितनी मुसलमानों की? अगर हम सिखों की बात करें, पारसी की बात करें, जैन समुदाय की बात करें, कुछ क्लैरिफिकेशन जरूरी है। और एक क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। 1971 से अब तक हम ना एक इवैल्यूएशन करते हैं पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन इवैल्यूएशन की एक पॉलिसी है हमारे पास में, और उसमें हमने ये पाया है 1971 से लेके अब तक कि जैसे जैसे सामाजिक ढांचा नीचे आता है, वैसे वैसे मजहब की बजाय बल्कि आर्थिक सामाजिक पहलुओं का रिलेशन जो है वो जनसंख्या की ग्रोथ से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे कि गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान के बच्चे ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे एजुकेशन और अपवर्ड मोबिलिटी होगी, वैसे वैसे बच्चों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर बात आती है पिछड़ेपन की, सच्चर कमीशन रिपोर्ट ये बराबर ये बात कहती है कि मुसलमान आखिर हैं कौन? देखिए, मुसलमान माइनॉरिटी हैं, पहली बात। ज़्यादातर मुसलमान गरीब और पिछड़े हैं, इसलिए वहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। और
तीसरी बात ये कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि स्पेसिफिकली मुस्लिम है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी टर्म के तौर पर हमेशा बदलती रहती हैं जी। यानी इस वक्त में यहाँ पर हम 6 लोग माइनॉरिटी हैं, वहां आप लोग मेजॉरिटी हैं। कभी ऐसा होगा कि आप लोग इधर आ जाएंगे और हम माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो माइनॉरिटी संबित पात्रा ने भी कहा कि माइनॉरिटी का दर्जा एक तरह से इस बात सही, क्योंकि हिंदू 7 राज्यों में माइनॉरिटी पे आ गए हैं। अतर हुसैन दहलवी, मुसलमानों को माइनॉरिटी नहीं बल्कि सेकंड मेजॉरिटी कहना चाहिए। देखिए परेशानी है कि मुसलमान और मैगी दोनों इस वक्त एक ही तराजू में। मुसलमान और मैगी उसमें ये किसकी तादाद कितनी ये बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प बात यह है, संबित पात्रा जो बात कह रहे हैं, संघ जो बात कह रहा है, जो अखबारात कह हिंदी अखबारात, आप एक बड़ी मात्रा में इस सब्जी में आलू इतना है, इस मैगी में ये सारी जो भी चीजें इतनी हैं, इसमें नमक की तादाद ज्यादा बढ़ गई है। आप 14 करोड़ लोगों की यानी 10 साल में जिनकी तादाद 17 या 14 करोड़ बढ़ रही है, उनको 2.5 करोड़ लोगों से डरा रहे हैं कि 2.5 करोड़ बढ़ जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, माइनॉरिटी मुसलमानों की हालत इंतहाई बदतर है, दलितों से बदतर है। लेकिन दलितों के पास कुछ चीज़ें रिजर्व हैं। क्या है? उनके लिए दलित एक्ट है। साक्षी महाराज की भी हिम्मत नहीं है, किसी ओवैसी साहब की भी हिम्मत नहीं, किसी दलित को अगर कहेंगे एक्ट के तहत आपको जेल जाना जा सकता है। आपके पास रिजर्व सीट्स। एक बहस चल रही है मुसलमानों को वोट देने का तो हक है, अरे दलित भाइयों के लिए तो सीटें रिजर्व हैं। तीसरी चीज, भाजपा कहती है कि या संघ कहता है कि मुसलमान आज तक आदर और सम्मान के दायरे में नहीं ला पाए। भारत के 5 राज्यों यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आबादी बढ़ी है। बीजेपी भी गलती पे और दूसरी भी गलती पे। उन 5 राज्यों, उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी हो। किशनगंज, जिसके बारे में संघ और बीजेपी कहता है कि साहब डेमोक्रेटिकल गिराव खत्म हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उस किशनगंज के अंदर मुस्लिम आबादी 1.7% गिर गई है। जब हम बात करते हैं हिंदुओं को चर इसमें जो है ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत होना चाहिए सिखों को कि जालंधर के अंदर 7.8% हिंदुओं की तादाद बढ़ गई है। भयभीत होना चाहिए बुद्धों को कि 9.4 जो है हिंदू जो है वो वहां जाके बढ़ गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आज का जो एडिटोरियल हिंदुस्तान हिंदी का उसमें पढ़िए, जिसमें कहा गया उड़ीसा और बिदर, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट धेनसी और बिदर का कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट बिदर, जहां हिंदुओं की तादाद बढ़ रही। हमारा कहना यह है कि आबादी, मेरे वालिद के भी 4 बच्चे थे, मेरे बच्चे 3 पे आ गए, मेरे बाद जाएंगे 2 पे आएंगे। आप ढुबरी की बात कर रहे हैं जहां लाइट नहीं है। आप बात कर रहे हैं बारपेटा की, जहां आज तक प्राइमरी हेल्थ स्कीम नहीं है। इन डिस्ट्रिक्ट्स को आप छोड़ दी, आप कभी चर्चा क्यों नहीं करते? राजौरी, पूंछ या फरंटल पोस्ट पे जो मुसलमान रहते हैं उनके बच्चों की तादाद 2 से ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाती है? जहां तालीम पहुंचती है वहां लोग जानते हैं मुझको बच्चे को पढ़ाना है, वो जानते हैं कि मुझको नर्सरी में दाखिले के लिए क्या कुछ होगा। तो मैं आखिरी बात करूं, संक्षेप में मैं कह रहा हूं कि मैगी की तरह कम से कम मुसलमानों को राजनीतिक पाठशाला या राजनीतिक प्रयोगशाला में मत कीजिए। जो सच्चाई है, आलू और नमक के बीच का अंतर समझ के लोगों को बताइए।